स्व- हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन के टॉप 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन में है 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में विभाजित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। ए ऑप्शन में है 5, बी ऑप्शन में है 6, सी ऑप्शन में 8, डी ऑप्शन में है 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 हड्डियां मानव कपाल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अग्र मस्तिष्क के प्रकार कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन में है सेरिब्रम, बी ऑप्शन में है थैलेमस और सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत पाई जाती हैं। ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 6 और डी ऑप्शन में है 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मस्तिष्क के ऊपर 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। 3 परत या झिल्लियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क, बी ऑप्शन में है क्रेनियल, सी ऑप्शन में मेडुला ओब्लोगेटा, डी ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रेनियल कहते हैं। क्रेनियल में मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। ए ऑप्शन में है फेफड़ा, बी ऑप्शन में है हृदय, सी ऑप्शन में है मस्तिष्क और डी ऑप्शन में है वक्रक। तो मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से का क्या नाम है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क, सी ऑप्शन में है उपरोक्त दोनों और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है। ए ऑप्शन में है 1 सेकंड, बी ऑप्शन में है 0.5 सेकंड, सी ऑप्शन में 0.1 सेकंड और डी ऑप्शन में है 10 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.1 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन में है हृदय, बी ऑप्शन में फेफड़ा, सी ऑप्शन में मस्तिष्क और डी ऑप्शन में वक्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन में है थैलेमस, सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेरेब्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है। दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है। तो ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन थैलेमस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, सी ऑप्शन में थैलेमस और डी ऑप्शन में है पोन्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा तापमान को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में भूख प्यास का केंद्र तथा नींद चक्र को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस, बी ऑप्शन में है सेरेब्रम, सी ऑप्शन पोन्स और डी ऑप्शन में है थैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख व प्यास का केंद्र और नींद चक्र को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मानव मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को कौन आपस में जोड़ता है। ए ऑप्शन में है पीयूष ग्रंथि, बी ऑप्शन में है मेडुला ओब्लोगेटा, सी ऑप्शन में कार्पस कैलोसम, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्पस कैलोसम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है। ए ऑप्शन में है सोचने के लिए, बी ऑप्शन में हृदय की गति नियंत्रण, सी ऑप्शन में शरीर के संतुलन के लिए, डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, यानी सोचने के लिए, हृदय की गति नियंत्रण और शरीर के संतुलन का कार्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ए ऑप्शन में है 1200 ग्राम, बी ऑप्शन में है 1350 ग्राम और सी ऑप्शन में 1700 ग्राम, डी ऑप्शन में 1800 ग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1350 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है। ए ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क, बी ऑप्शन में सेरिब्रम, सी ऑप्शन में सेरिबेलम और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेरिब्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से उसके किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है। ए ऑप्शन में है मस्तिष्क, बी ऑप्शन में है हृदय, सी ऑप्शन में है फेफड़ा और डी ऑप्शन में है वक्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पर पाई जाती हैं। ए ऑप्शन में है फेफड़े, बी ऑप्शन में है मस्तिष्क, सी ऑप्शन में है अग्नाशय और डी ऑप्शन में है हृदय। तो पीयूष ग्रंथि मानव के अंदर मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन मेडुला ओब्लोगेटा, सी ऑप्शन सेरिबेलम और डी ऑप्शन हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेडुला ओब्लोगेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। ए ऑप्शन में है कंकाल, बी ऑप्शन में है तंत्रिका, सी ऑप्शन में संयोजी, डी ऑप्शन में है जनन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तंत्रिका में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन पैदा करता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, बी ऑप्शन में थैलेमस, सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी थैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन में है थैलेमस, सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी थैलेमस भाग के द्वारा स्पर्श की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम, बी ऑप्शन में थैलेमस, सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी थैलेमस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क, बी ऑप्शन में है थैलेमस, सी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस
और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन में है फ्रंटल लोब, बी ऑप्शन में है टेम्पोरल लोब या कनपटी भाग, सी ऑप्शन में पैराइटल लोब, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टेम्पोरल या कनपटी भाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मस्तिष्क की झिल्ली में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन में है कैंसर, बी ऑप्शन में घेंगा रोग, सी ऑप्शन मेनिंजाइटिस रोग, डी ऑप्शन में है एड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन या संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन में है हृदय, बी ऑप्शन में है मस्तिष्क, सी ऑप्शन में है फेफड़ा और डी ऑप्शन में है वक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मस्तिष्क। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाले लेयर में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन में है सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, बी ऑप्शन में है प्लाज्मा द्रव, सी ऑप्शन में मेनिंजिस द्रव और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है। ए ऑप्शन में है मोटर न्यूरॉन, बी ऑप्शन में है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन में उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों, यानी मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका दोनों के द्वारा मानव शरीर के मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का मस्तिष्क कौन कौन से भागों में विभाजित होता है। ए ऑप्शन में है अग्रभाग, बी ऑप्शन में मध्य भाग, सी ऑप्शन में पश्च भाग और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन में है प्रमस्तिष्क, बी ऑप्शन में सेरेब्रम, सी ऑप्शन में है दोनों और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है। ए ऑप्शन में है अनुकंपी तंत्रिका, बी ऑप्शन में प्रानुकंपी तंत्रिका, सी ऑप्शन में उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुकंपी तंत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। ए ऑप्शन में है मेरुरज्जु, बी ऑप्शन में मेडुला ओब्लोगेटा, सी ऑप्शन में सेरिबेलम और डी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेरुरज्जु, जिसको आप कशेरुक रज्जु भी बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ए ऑप्शन में है मेडुला ओब्लोगेटा, बी ऑप्शन में है सेरिबेलम, सी ऑप्शन में है थैलेमस, डी ऑप्शन में हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेडुला ओब्लोगेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका कोशिका किस माध्यम से सूचनाओं का संचालन करती है। ए ऑप्शन में है यांत्रिक इम्पल्स, बी ऑप्शन में है ध्वनि तरंगे, सी ऑप्शन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स, डी ऑप्शन में चुंबकीय इम्पल्स। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा हैं? ए ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क, बी ऑप्शन में मध्य मस्तिष्क, सी ऑप्शन में पश्च मस्तिष्क और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? ए ऑप्शन में है सेरिबेलम, बी ऑप्शन में अनुमस्तिष्क, सी ऑप्शन में है उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेरिबेलम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन में है मेडुला ओब्लोगेटा, बी ऑप्शन में है सेरिबेलम और सी ऑप्शन में है हाइपोथैलेमस और डी ऑप्शन में है थैलेमस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में है फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन में है साइकोलॉजी, सी ऑप्शन में है न्यूरोलॉजी, डी ऑप्शन में है ओंकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।